बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। लिख कर दे सकता हूँ, जो ये अमल इस तरह से करेगा अल्लाह पाक उसको करोड़पति जरूर बना देंगे। बहुत सारे ख़ास अमल होते हैं, ऐसे अमल होते हैं कि जिनका मैं खुद गारंटी देता हूँ। उसकी वजह ये होती है, बहुत सारे लोग बतलाते हैं कि मुझसे में इस अमल से फ़ायदा हुआ, में इस अमल से फ़ायदा हुआ और हमने ये अमल किया। तो ये एक ऐसा अमल है कि अगर अभी मैं शेयर करूंगा तो आप भी ये कहेंगे कि बिल्कुल मुफ्ती साहब आपने सही कहा, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि इसका 100% फ़ायदा ज़रूर है। और हमारा, जैसे मैंने आपको बतलाया था कि कुरानी अमल होते हैं और कुरान से ही दिए जाते हैं, या वज़ाइफ अहादीस से होते हैं, या इस्लामिक होते हैं। यानी ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उनका तर्जुमा भी देखें तो आपको मालूम होगा कि इसके पढ़ने का मकसद क्या है। कोई बाहर से चीज़ नहीं देते ताकि आपको फ़ायदा हो। अब कई लोग कहते हैं मुझसे कि आपके अमल से बड़ा फ़ायदा होता है। उसकी फ़ायदा है ही है, क्योंकि कुरान कोई बंदा पढ़े और उसको पढ़ता रहे और उसको फ़ायदा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं एक सूरत बता दूं कुरान पाक की कि आपने ये पढ़नी है, रोज़ पढ़नी है। अब रोज़ाना आप पढ़ेंगे, उसमें लाखों अल्फाज हैं, हर एक एक लफ्ज़ के ऊपर अल्लाह 10 नेकियां देगा, तो करोड़ों नेकियां तो आप दिन भर में कमा रहे हैं। और उसमें ऐसी आयतें होती हैं जिससे हमारी तकदीर बदल जाती है, अल्लाह हमारे नसीबों को खोल देता है। तो ये भी आज एक कुरान पाक की ऐसी ही सूरत दूंगा और इस सूरत की कुछ तफसील भी बताऊंगा कि इस सूरत के कितने फ़ायदे हैं और कौन कौन से फ़ायदे हैं और किस किस मसले में ये सूरत आपको काम दे सकती है। जब मैं ये बतलाऊंगा फिर आप कहेंगे कि वाकई मुफ्ती साहब आपने ज़रूर कहा है कि ये अमल ऐसा है कि जो हमारे हालात को बेहतर कर। जब हालात बेहतर होते हैं, आयतें पूरी होती हैं, मकासद पूरे होते हैं, दौलत रिज़्क़ में इजाफा होता है, तो वो करोड़पति का मकसद ये होता है कि अल्लाह आपके हालात को बेहतर कर दे, आपके नसीब को अच्छे कर दे, आपकी किस्मत को अल्लाह ताला जो है वो सूरज से जो है वो तेज चमका दे। तो इस तरह की एक ख़ास सूरत आपके सामने शेयर करूंगा और ख़ास वक्त के अंदर आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा आपने पढ़ना है और 11 से 21 दिन आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर इस वीडियो को ढूंढ कर इसके अंदर आपने पॉजिटिव रिस्पांस देना है। तो मतलब जिस दिन से ये अमल शुरू किया है उस दिन से हमारे हालात बदले हैं, ये आपने इंशाल्लाह गारंटी से एक बात कहनी है। शेयर करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पर जाने से पहले चंद लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ कर लेते हैं। दुआ के ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है। आपकी आमीन से अल्लाह ताला नसीब ज़रूर खोल देता है, तकदीरें ज़रूर बदल देता है, किस्मत सूरज से तेज ज़रूर चमका देता है। तो आज की ये चंद दुआएं हैं, इसके ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है। लिख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़ुबान से कहें, दिल से आमीन कहें और जो भी काम करें दिल से करें। अगर आपका दिल आमीन कहने पे नहीं है तो ना बाखुदा आप ना कहें, ठीक है। दिल से काम करें, दिल से काम किया हुआ आपका एक छोटा सा अमल अल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर अदा देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अमल आप कर रहे हैं और दिल से काम नहीं कर रहे। अब कहीं मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग, किसी का काम है वो आ गया है, उसका हमने काम करना ही है, तो हम इतने बेदिली से करते हैं, एक इतने बुरे चेहरे से और उस तरीके से करते हैं। काम तो हमने करना ही करना है, लेकिन जब वो हम बुरे अमाल से, बुरे तरीकों से करते हैं, काम तो हो जाता है लेकिन हमें उसका अजर सवाब नहीं मिलता। जो हमने उसके साथ बिहेवियर किया होता है वो वहीं चला जाता है। अब एक मसला है कि मैंने ये कहा है कि मिसाल है कि ये यार माउस उठा के वहां रख देना, अब रखना तो है ही है। अब एक बंदा खुशी से रखे, जी अब कहाँ है, तो खुशी से जाके रख दिया। और अगर बेदिली से, दिल में, जुबान में बहुत कुछ क्या कि वहां पे जाके रख दिया, काम तो किया लेकिन आपको इस काम का स्वाब नहीं मिलेगा। जब आप दिली से खुशी के साथ इस चीज को करेंगे काम, तो इंशाल्लाह आपको उसका फायदा जरूर होता है। तो अगर लिख नहीं सकते हैं जुबान से या दिल से, आपने आमीन जरूर कहनी है। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहती हैं, मेरा सब मसला हल हो गए, मेरा शोर मुझे लेकर जाए, दुआ करें। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम मसाइल को हल फरमा दे, अल्लाह ताला इनके शोर के दिल में इनकी मोहब्बत पैदा फरमा दे, जल्द से जल्द वो इनको आके ले जाएं और आपस के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला इनको दूर फरमा दें। जो भी लोगों ने आपस के अंदर तल्लुकात को ख़राब किए हैं, अल्लाह ताला उनसे इनकी हिफाजत फरमा दे और दोनों में ऐसी मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा फरमा दे कि दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा ना कर सके। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।
तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। और ये वजीफा है कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत अर्रहमान का, ठीक है, जो 30वें पारे के अंदर है। अब इसमें अल्लाह ताला ने इसी एक सूरत में 31 मरतबा इरशाद फरमाया है, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और एक रवायत के अंदर आता है कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात की तरह चमका देगा। और इसकी बहुत सारी बरकत है। अब इसको आपने, ये ख़ास वक्त है, एक तो हम पढ़ते हैं अक्सर, हमारी माएँ बहनें भाई जो है इस चीज़ के ऊपर करते हैं, सूरत अर्रहमान है, सूरत यासीन है, सूरत वाक़िया को पढ़ते हैं, सूरत काफ है, जुम्मे के दिन पढ़ते हैं। बट ये एक ख़ास टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने एक मरतबा पढ़ना है। अब उस एक मरतबा पढ़ने की चंद बरकत हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, फिर मैं आपको टाइम बताता हूँ उसका। पढ़ना कैसे है, दुरूद शरीफ कितनी मरतबा पढ़ना है, वो भी आपको तफसील बताऊँगा। नंबर 1, इस सूरत के पढ़ने से घर में बरकत होती है। आजकल के मसाइल हैं, घर में बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, कमाई ज़्यादा है लेकिन बचत कोई नहीं हो रही है। अच्छा कमा रहे हैं लेकिन अच्छा खाना नसीब नहीं हो रहा, अच्छा कमा रहे हैं अच्छा पहनना नसीब नहीं, क्योंकि घर में बेबरकती हैं। तो इस एक अमल से घर में बरकत होगी। नंबर 2, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। रिज़्क़ की तंगी क्या है कि एक बंदा है, लाख रुपया उसकी सैलरी है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर के अंदर आकर उसको परेशानी हो रही है, घर में फाके आ रहे हैं, कर्ज लेने पड़ रहे हैं उसको, तो वो अल्लाह ताला उससे निजात अता फरमाएगा। अगर खुदा न खास्ता किसी पर जादू या तावीज़ किए हों, इसके असर से वो जादू तावीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी पर जिन्नात के असर होंगे, वो भी इंशाल्लाह इस अमल से ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा बीमार हो जिसको डॉक्टर ने लाइलाज करा दिया हो, या उस पर कोई भी दवाई असर नहीं करती है, ये अमल कीजिए, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएंगे। अगर कोई बच्चा है बहुत रोता है, ज़िद करता है, तंग करता है, परेशान करता है, बीमार रहता है, कहना नहीं मानता है, ज़िद्दी हो चुका है, उसको इसका पानी पिलाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और अगर कोई आपकी ऐसी हाजत है, मुमकिन हाजत, नामुमकिन हाजत है, नामुमकिन मुराद है, जो आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरी हो नहीं सकती, ये कैसे पूरी होगी ये समझ नहीं आ रहा, तो ये पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उन मुरादों को, हाजतों को इंशाअल्लाह पूरा फरमा देगा। अब आपने करना क्या है, रोज़ाना इस टाइम ये सूरत पढ़नी है, सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है, और अपने पास आपने एक गिलास पानी का ज़रूर रखना है। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और उसके बाद आपने ये सूरत आपके पास 3 टाइम है दिन में। नंबर 1, फजर की अज़ान और नमाज के दरमियान में इसको पढ़ें। नंबर 2, ज़ोहर से असर के दरमियान पढ़ें। नंबर 3, ईशा की नमाज के बाद। ईशा की नमाज के बाद इससे पहले फिर आपने सूरत मुल्क पढ़नी है, तबारकल्लज़ी, उसके बाद आपने ये एक सूरत पढ़नी है अगर आप ईशा के बाद पढ़ रहे हैं। बाकी टाइम अपनी अपनी चीज़ें आपने पढ़नी है। पानी पर दम करना है, उसके बाद दुआ करनी है। 11 से 21 दिन आपने इसको पढ़ना है। पानी पे दम करें, खुद पिएं, घर वालों को पिलाएं, बच्चों को पिलाएं। घर में इसी पानी का आप छिड़काव कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेबरकतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उस घर पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो जाएगी जिस घर पर ये अमल जो है वो किया जाता है। इस अमल को करके देखिएगा, फिर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स इसका आप खुद दीजिएगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।